सूर्य नमस्कार के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोला मोर्चा। ये दस्तूर के खिलाफ है और मुसलमान बच्चे इस प्रोग्राम में हरगिज़ शिरकत न करें। ये गैर इस्लामी और गैर दस्तूरी अमल है। AIM-PLB ने कहा सूर्य नमस्कार पूजा के अनुरूप इस्लाम में इजाजत नहीं। ये सब चीज़ इस्लाम नहीं मानता। पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम छात्रों से कार्यक्रम से बचने को कहा। अल्लाह ने कहा कि इनके आगे तुम मत झुको, तो हम इस फैसले का विरोध करते हैं। 1 से 7 जनवरी के बीच स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आयोजन का है निर्देश। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता के अंदर आती है वो संविधान के अवहेलना का काम करती है, चाहे पोशाक बदलने का काम हो, चाहे आज सूर्य नमस्कार का तुगलकी फरमान। बीजेपी ने कहा सूर्य नमस्कार का विरोध गलत। मैं जो मुस्लिम बोर्ड हो चाहे और कोई भी हो, इस प्रकार की जो बातें करते हैं वो लोगों को एक बेकानी का, लोगों की सेहत खराब करने का काम में मशगूल रहते हैं। सूर्य नमस्कार पर सियासत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सूर्य नमस्कार की मुद्राएं सेहत की बेहतरी के लिए हैं या धार्मिक श्रद्धा प्रकट करने के लिए? इस बहस के पटाक्षेप का क्या तरीका हो सकता है, कहना मुश्किल है। जब सारी दुनिया योग का लोहा मान चुकी है, योग को अपना चुकी है और योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना चुकी है, तब योग का जनक हिंदुस्तान इस बहस में उलझा है कि योग धर्म से जुड़ा है या सेहत से। सूर्य नमस्कार को लेकर पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति कि सूर्य नमस्कार धार्मिकता लिए हुए हैं आगे बढ़कर यहाँ तक जाती है कि भाजपा सरकार मुसलमानों पर बहुसंख्यक मान्यता थोपने की कोशिश कर रही है। इस आपत्ति को कैसे देखा जाए, आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि सूर्य नमस्कार सेहत के लिए या आस्था प्रकट करने के लिए। क्या सूर्य नमस्कार को ना कहना कट्टरता दिखाता है? और सूर्य नमस्कार को धार्मिक रंग कौन दे रहा है? मुराद अली शेख साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सैयद मुजाहिद नकवी साहब हैं, टीम खादिम मजलिस के अध्यक्ष हैं आप। तहसीन मित्तल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और कांग्रेस नेता विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। नकवी साहब, पहले आपके पास आ रहा हूँ। सूर्य नमस्कार में क्या धार्मिक है? देखिए, सूर्य नमस्कार एक अलग चीज़ है, लेकिन हम तौहीद के मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह के अलावा हम किसी के सामने न सर झुका सकते हैं, न उसकी पूजा कर सकते हैं। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह के अलावा हम काबे की पूजा नहीं करते, हम हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पूजा नहीं करते। पूजा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की होगी। ये जो सूर्य नमस्कार है ये एक पूजा का भाग है और पूजा के भाग होते हुए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुरान जो कि मुसलमानों का आइन है, उसमें बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है, जिसकी बहुत अहमियत है। दोयम यह है कि हमारा संविधान, हमारा आइन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि इस भारतवर्ष के अंदर हम हमारे धार्मिक जितने भी कार्य हैं हमारे धर्म के अनुसार कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते। ये लड़ाई तो संविधान की तो है ही नहीं, संविधान की अवहेलना की, संविधान के उल्लंघन की तो बात है ही नहीं। सवाल तो इस बात का हो रहा है ना कि सूर्य नमस्कार क्या एक धार्मिक मुद्रा दिखाता है या धार्मिक प्रथा है या धार्मिक तरीका है, क्या है वो? तो आप करेंगे वो पूजा का तरीका है। यकीनन हम उसे पूजा का तरीका मानते हैं। सूर्य नमस्कार को जो सन प्रेयर के नाम से कहलाती है, इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रेयर के उसी में आता है हमारे नज़रिए से। अगर आपको खाली एक्सरसाइज करवानी है तो आप बहुत सारे जिम खुले हुए हैं, बहुत सारे फील्ड्स हैं, वहाँ जाके जिम करें, आप एक्सरसाइज करें, वहाँ कहाँ मना है। जहाँ तक स्वास्थ्य के लिए कोई लाभ की योजना हो तो उसका हम कहें वो नहीं करें, लेकिन सूर्य नमस्कार ही क्यों? जिम के अंदर जाएं, वहां पर आराम से अपने एक्सरसाइज करें, कबड्डी खेलें, फुटबॉल खेलें। दीज आर दी मेनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। सही है। मुराद अली शेख साहब, आप जवाब दीजिए, फिर मैं सवाल करूँ। जी, देखिए कि 2014 के बाद में विपक्ष बेरोजगार बैठा है और ईमानदारी की बात है कि इन्हें नुक्स निकालने के अलावा कोई चीज़ सकारात्मक नज़र नहीं आती। बात अगर इबादत की करते हैं तो हमने कब कहा कि आप इबादत मत कीजिए? इबादत की आप जो है संविधान भी इजाज़त देता है, दूसरे धर्म के सम्मान की भी इजाज़त देता है। आप उसको केवल और केवल इबादत के नज़रिए से क्यों ना देखते हैं?
आप उसे सेहत के नज़रिए से क्यों नहीं देख सकते, प्रकृति के नज़रिए से क्यों नहीं देख सकते? और जिस इबादत की बात आप कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, वो इबादत नीयत से होती है। इबादत के लिए नियत का होना जरूरी है, वजू का होना जरूरी है, जगह की पाकीज़गी का होना जरूरी है। ये मतलब नहीं है कि आप जो है सूर्य नमस्कार से आपकी इबादत का कोई कनेक्शन है। और जहाँ तक सर्कुलर की बात है, आज़ादी का जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। 75वीं वर्षगांठ पे ये 1 जनवरी से 7 जनवरी का जो सर्कुलर केंद्र सरकार ने निकाला है, ये उस आज़ादी के जश्न में हिस्सा लेने का एक तरीका है। सूर्य नमस्कार जो है आपसे इस तरीके के लिए नहीं कह रहे, ये स्वैच्छिक भी है। आप इसे ये क्यों कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए? मैं कहता हूं जिन्हें नहीं करना वो नहीं करेंगे। मैंने कहा इबादत का ताल्लुक नियत से है, ईमान से है। आप उसको अदरवाइज क्यों ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। और बहस का मुद्दा बना दिया आपने पूरे हिंदुस्तान में, पूरा विश्व देख रहा है। आज हमारी एकता की मिसाल देते हैं लोग, और लेकिन आपने इसको इतना छोटा मुद्दा बना दिया, आपने इसको इतना संकीर्ण विचारधारा से जोड़ दिया कि हमें शर्म आती है ये कहते हुए। और जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यक हमारी अपनी सोच को थोप रहे हैं, आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं कि 47 में ये बहुसंख्यकी लोग थे जिन्होंने रोका था हमारे बुजुर्गों को इस हिंदुस्तान में। अगर उनकी थोप हमारे पे, उनकी सोच हमारे पे थोपी जा रही होती तो आज हम हिंदुस्तान में नहीं होते, सन 47 में चले जाते। नकवी साहब को एतराज है। देखिए, मेरा कहना ये है, मेरे छोटे भाई शायद मजहब की जानकारी हो सकता है थोड़ी सी कम हो वो, लेकिन मजहब होता है, इबादत होती है। इबादत का ताल्लुक अल्लाह को ध्यान में रखना है। नियत, बेशक नियत जरूरी है, लेकिन ये एक शर है। शर कहते हैं एक पार्टी की, जो यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं या आगे जो इलेक्शन हो रहे हैं, या एक मुस्लिम विरोधी जो माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें ये 100 मालूम है, 100% बहुसंख्यक ऐसे बीजेपी को ये मालूम है कि ये लोग जहां पर भी धर्म का नाम का कोई आएगा और धर्म के खिलाफ कोई बात होगी तो ये लोग विरोध करेंगे तो और लोग इकट्ठे होंगे। मैं ये कह रहा हूं, सिवाय शर के अलावा, शैतानियत के अलावा और कोई बात नहीं है। ये लोग ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस के अंदर एक दूसरे से झगड़े और हमारे वोट पर। ये वोटों की राजनीति है और वोटों की ही खालिश राजनीति है। अच्छा, नहीं, आप विरोधी क्यों करते हैं? अच्छा, विरोध इसलिए करते हैं, इस्लाम विरोध की राजनीति बना दी है इसको। आपको विरोध करके लाइमलाइट आना है। ना, हमें कोई लाइमलाइट बहुत ही प्रासंगिक सवाल, लेकिन इस पर आता हूँ, सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ उसके ऊपर। लेकिन मुझे एक बात बताइए नकवी साहब, अगर कोई हिंदू व्यक्ति, कोई हिंदू धर्माचार्य इस बात की व्याख्या करता है कि दरगाह पर जाकर सजदा करना भी तौहीन है इस्लाम की, तो वो तर्कसंगत लगेगी क्या? ये तो इस्लाम खुद जानता है ना, ये तो इस्लाम को फॉलो करने वाले जानते हैं कि क्या तो इबादत करना होता है और क्या इबादत करना नहीं होता है। इसी तरह से आप इस बात की व्याख्या करेंगे क्या कि पूजा क्या है और क्या नहीं है? नमस्कार का मतलब तस्लीम आप जो करते हैं, आप अपने बुजुर्गों को भी करते हैं, आप बाकी लोगों को भी करते हैं, आप कहीं और अपने मुल्क को भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में नमस्कार का मतलब अपने हिसाब से पूजा तय कर लेना और पूजा तय करके फतवा जारी कर देना कि कोई मुस्लिम बच्चा सूर्य नमस्कार नहीं करे। कि अगर ये बात मान भी ली जाए कि ये अपनी सियासत के मंसूबों को पूरा करने के लिए इस तरह का फरमान जारी करते हैं, तो आप क्या करते हैं फिर उसका विरोध करके? नहीं, उसका विरोध इसलिए करते हैं, आप अपने हिसाब से व्याख्या करके लोगों को गुमराह नहीं कर रहे क्या? नहीं, कैसे नहीं कर रहे, समझाइए। देखिए, व्याख्या तो आज के 1400 साल पहले हमारे जब कुरान मजीद दुनिया के अंदर आई है, उतरी है, उसी के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। 1400 साल पहले कहाँ बीजेपी थी? 1400 साल पहले कहाँ सूर्य नमस्कार का झगड़ा था? ये तो आपने अपने हिसाब से व्याख्या करके अब पैदा किया ना। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, व्याख्या ऑलरेडी कुरान शरीफ में इसकी हो चुकी है। कुरान शरीफ कहाँ उतरी? कुरान कहाँ उतरी थी? अजी कौन से मुल्क में उतरी थी? हर मुसलमान के लिए उतरी। देखिए, हर मुसलमान के लिए उतरी थी। कहाँ उतरी थी? वो मक्का में उतरी है। मक्का में उतरी है तो सऊदी अरब तो इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा दे चुका है, योगासनों को और सूर्य नमस्कार को। वो एक अलग चीज है। वो अलग चीज कैसे है? वो अलग चीज कैसे है? वो अलग चीज कैसे, मुझे समझाइए। ये अलग चीज कैसे है? जो बाबा रामदेव जी के कैंप में थे, जहां मुसलमान में शराब पीना हराम है, मुसलमान में शराब पीना हराम है, फिर भी बहुत सारे मुसलमान पी रहे हैं। आप क्या कहोगे कि ये मुसलमान जो शराब पी रहे हैं ये सही है? हाउ इट इज पॉसिबल? जब कुरान के अंदर बिल्कुल साफ आया कि शिर्क जो खुदा के अलावा इस तरह से समझ, तो इसका आपकी बात को इस तरह से समझू ना मैं कि जैसे शराब पीना हराम है लेकिन बहुत सारे मुसलमान शराब पीते हैं, वैसे ही योगासन करना, सूर्य नमस्कार करना हराम है, लेकिन सऊदी अरब उसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा करके गुनाह कर चुका है। नहीं, हराम काम कर चुका है। आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है इसके अंदर नमस्कार। नमस्कार का मतलब कि हम आपके आगे शीश झुकाते हैं, आपको नतमस्तक होते हैं, आपको कुछ करते हैं सिवाय खुदा के। अगर किसी के सामने हम सर झुकाते हैं, खुदा के गुरुओं को नमस्कार किया है, इबादत के लायक मानते हैं, वो गलत है। अब इस नमस्कार में भी
भी सियासत, बिल्कुल सियासत 100%। आप समझिए, आप मैं कहता हूँ, देखिए कुरान शरीफ ये कहती है, कुरान ने कहा, कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ने फरमाया, उन्होंने कहा कि मखलूक तो आप तुम्हें पैदा करने से पहले मैंने तुम्हारे लिए पानी, अग्नि, तालाब, पहाड़ सब बनाई, सूरज बनाया, चांद बनाया। अरे खुदा का पैदा किया हुआ सूरज है, आप उसी खुदा के पैदा किए हुए सूरज का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, इतनी सियासत। मैं समझता हूँ कांग्रेस भी पर बिल्कुल मानसिक संतुलन खो चुके हैं ये लोग। इन्हें भारत की छवि खराब कर रहे हैं पूरे विश्व में। ये भारत की छवि, जो भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, उस छवि को खराब करने का एक षड्यंत्र है, और इसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, इसमें ये तमाम कम्युनिस्ट लोग इसमें शामिल हैं, कांग्रेस के लोग इसमें शामिल हैं। ये भारत की छवि बदनाम करने का, भाईचारे का संदेश दीजिए ना, क्यों नहीं देना चाहते? तो देखिए, अब आप मेरे सवाल को, नकवी साहब आप मेरे सवाल को टाल गए। आप ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनाह है, इन्हें राष्ट्रगान का विरोध करना है, राष्ट्रगीत का विरोध करना है, इन्हें योग का विरोध करना है। पूरा विश्व योग सीख रहा है, लेकिन इन्हें योग से ऐतराज है। अब मैं मित्तल साहब के पास जाऊं, उससे पहले सब सवालों का थोड़ा सा ऐसा जवाब दीजिए ना जो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में हो, समझ में तो आए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं नकवी साहब। या तो आप ये कहिए कि हाँ, अरब अगर इसको योग को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करता है, राष्ट्रीय खेल का दर्जा दे रहा है, तो गलत कर रहा है, या तो ये बोलिए। ये मत बोलिए वो अलग बात हो गई, ये अलग बात हो गई। गलत कर रहा है या सही कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, अरब कोई हमारा आपका नहीं है, छोड़िए ना उसको, नहीं है। इसलिए मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, गलत कर रहा है कि सही कर रहा है? कौन सा अरब? गलत और सही वो लोग जाने, हम लोग कुरान को कमाल है। यहाँ अगर करवाया जा रहा है तो आप गलत सही तय कर देंगे, वहां अगर करवाया जा रहा है तो आप उसमें गलत सही तय नहीं कर सकते। उसके अंदर शिर्क का शर है तो वो गलत है। शिर्क का शर तो मैं नहीं समझता भाई साहब, उर्दू मुझे नहीं आती, लेकिन शिर्क का मतलब है कि अल्लाह के अलावा दूसरी बात, आप वंदे मातरम को सुनिए, किसी के आगे सर झुकाना, आप मौलाना अबुल कलाम आजाद से ज्यादा बड़े नहीं होंगे ना किसी विषय में। उन्होंने पढ़ा होगा ना अच्छी तरह से, इस्लाम को पढ़ा होगा, लेकिन उन्होंने वो उस कमेटी में शामिल थे जो आजादी से पहले वंदे मातरम को लेकर उपजे विवाद को सेटल करने के लिए बनाई थी, और उन्होंने तय किया था, वो उन लोगों में उनकी राय थी कि हाँ ठीक है, इसके 2 पैरा गाए जा सकते हैं, वही 2 पैरा आज गाए जाते हैं। उस पर भी आपको एतराज है? आपको उस पर एतराज है? आपको तो 2 पैरा पर भी एतराज है ना, आपको तो 2 पैरा पर भी एतराज है। इस देश का उपराष्ट्रपति, जिसको इस देश के 125 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों की रहनुमाई करने का हासिल है गर्व, वो व्यक्ति खड़ा होता है और वो इसमें गर्व समझता है कि नहीं, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं चुप रहूंगा। हाँ, तो अब ये तो देखिए, संविधान तो आप मुझे हमारे संविधान ने तर्क के साथ बात करिए भाई साहब। हमारे संविधान ने हमारे मित्तल साहब, जो बात हो सकता है कि मुराद साहब की बात तो ये लगे कि वो एक पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या कि उनके ऊपर कट्टरता के जो आरोप लगते हैं वो इसी तरह की घटनाओं से, जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, जिनसे मुस्लिम समाज का कुछ भी भला नहीं होता, उन्हीं घटनाओं की वजह से, उन्हीं बातों की वजह से और मजबूत होते हैं वो जो आरोप हैं? मित्तल साहब। नहीं जेपी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो सूर्य नमस्कार वाली जो बात है, ये कोई सूर्य के आगे कोई इबादत करना या सूर्य की पूजा करना नहीं है। ये एक तरह से योगा अभ्यास है जो सेहत के लिए जरूरी है। सरकार ने जो 75वें वर्ष के स्वर्ण जयंती बना रहे हैं, उसमें अमृत महोत्सव, उसके अंदर ये बात कही है। तो सरकार का मकसद भी ये नहीं है कि किसी के धार्मिक भावनाओं के अनुरूप वो कोई आदेश जारी कर दें और उसके मुताबिक करा दें। और सबसे बड़ी बात यह कि कोई कंपलसरी नहीं है, ये जबरदस्ती का इसका इशू बना रहे हैं। आपको करना है तो करिए, आपको नहीं करना है तो आप नहीं करिए। और इसमें जो जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो हम देखते हैं कि नहीं है, ये कहा गया कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, थोपा जा रहा है, बहुसंख्यकवाद थोपा जा रहा है। नहीं, मैं एक बहुत अच्छी बात कही, अगर ये अपनी मर्जी इन्होंने नहीं कहा है, जिस सरकार पर आप आरोप लगा रहे हैं उस सरकार ने कहा है कि आपकी इच्छा पर है, आप चाहें तो करें, आप चाहें तो नहीं करें। आप सूर्य नमस्कार की व्याख्या कर देते हैं कि तो भगवान का पूजन है। सूर्य देव की पूजा कैसे होती है, थोड़ी मोड़ी जानकारी मुझे भी है। सूर्य देव की पूजा होती है संध्योपासना के साथ। सूर्यदेव की पूजा होती है आदित्य हृदय स्तोत्र से, जिसके 32 श्लोक है जो किसी हिंदू को याद नहीं होंगे। आमतौर पर जो लोग पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, धार्मिक भाव से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों को अता पता है, बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो सूर्य की पूजा है। विक्रम सिंह शेखावत साहब, आपकी प्रतिक्रिया तो लूं, फिर आप पर आपको सवाल लेकर आऊं आपके पास। शेखावत जी बोलिए। मेरा ये कहना है कि दोनों पक्ष गलत कर रहे हैं। अच्छा। पहली बात तो सरकार को इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहिए, बहुत ही पवित्र मौका है 75वें वर्ष का। और दूसरा, मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इनके चुंगल में हमेशा फंसते हैं।
ये लोग शुरुआत करते हैं, आप उसका विरोध करते हैं। जैसा कि जेपी शर्मा जी ने भी कहा, माननीय दूसरे जो पत्रकार महोदय उन्होंने भी कहा कि विवादित मुद्दे बनाना आपका भी शौक हो गया है। आप हर मुद्दे को धर्म के एंगल से मत देखा करिए। ये लोग तो चाहते हैं और आप उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, तो वो एक पूरे देश में विवाद का मुद्दा बन जाता है। ये जो मुद्रा है, ये योग की एक मुद्रा है, इसमें धार्मिकता देखनी नहीं चाहिए। ये इतना बड़ा विवाद नहीं है जिसको आपने इतना बड़ा हाइप किया है और इस तरह के आपको फतवे जारी करने पड़ रहे हैं और टीवी पर बैठ के बहस करने की। और दूसरा है कि कोई भी अनिवार्यता किसी धर्म पर, किसी जाति पर, किसी मनुष्य पर इस देश में थोपना वो ठीक नहीं है और सरकार की मंशा भी ये नहीं होनी चाहिए कि हर बात को विवादित बना। ये भाजपा वाले पूछ रहे हैं आज कांग्रेस से कि थोड़े दिन पहले आपने हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या की थी, अब ये इस्लाम और इस्लामत्व जैसा मामला नहीं है क्या? इस्लामिज्म जैसा मामला नहीं है क्या? इस्लाम में दो राय जी, ये नया रूप है। मैंने तो खुद ने कहा है कि इस मुद्दे को विवादित बनाना ही नहीं चाहिए। देखिए, हमने हिंदुत्व का आप समझाइए इनको, शेखावत जी आप समझाइए कि सूर्य नमस्कार का विरोध छोड़ें। हम भी आपसे यही कहना चाहते हैं, हमारी भी विनती है आपसे, भाईचारा बना रहे। शेखावत जी, लग रहा है आप लोग भी चोला पहनने के लिए अग्रसर हैं। हाँ, तो इसलिए हिंदुत्व अपना देखिए, इसलिए आपको राजस्थान में मजलिस की जमीन तलाश करनी पड़ रही है। आप लोगों के ऊपर ये आरोप जो लगा रहे हैं ना नकवी साहब, देखिए जो कांग्रेस कह रही है ये भी गलत बोल रहे हैं। देखिए मुसलमान, इसलिए गुंजाइश देखते हैं ना आपके राजस्थान में मुसलमान को एजुकेशन के नजदीक नहीं जाने दिया। सबसे और जो उलेमा आज ये कह रहे हैं कि कुरान में ये लिखा है, कुरान में तो ये भी लिखा है कि इल्म हासिल कर, बेशक इल्म हासिल कर, गोद से गोद तक और चाइना तक जा, फिर उसमें हम क्यों अमल नहीं कर रहे? और कांग्रेस के कहने से अमल करेंगे क्या? खोलो ना मुसलमानों को महल्ले में, कांग्रेस के कहने से अमल करेंगे क्या? यही तो हमारा दुर्भाग्य है कि 70 साल तक मुसलमान को बेवकूफ बना के रखा है इस कांग्रेस। मोहल्लों में स्कूल नहीं है, मुस्लिम सवाल पूछिए आप इन कांग्रेस वालों से। हम तो 2014 से जवाब दे आपके प्रति, अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारी नीयत में खोट नहीं है, हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। आप यही तो बात, यही सवाल आपके ऊपर क्यों नहीं आता नकवी साहब? आप कहते हैं असल मुद्दों से भटक रहे हैं। अरे भाई, मुद्दों से भटक रहे हैं, आप नहीं भटक रहे क्या असल मुद्दों से? जो व्यक्ति भटक रहा है वो तो भटक ही रहा है, आप नहीं भटक रहे क्या? आप भी आज ये कहते हैं कि भाजपा तो कर रही है, सो कर रही है, कांग्रेस भी ये कर रही है, यानी एक और पार्टी की जरूरत है जो पूरी तरह से कट्टर तरीके से बात करे। यही तो जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है ना। और यहाँ नहीं, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग। हाँ मित्तल साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, कि हर मुद्दे को विक्रम जी आता हूँ आपके पास। ये जो मुस्लिम जेपी जी, जो ये मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, ये कोई वैधानिक संस्था नहीं है, ये तो सिर्फ एक एनजीओ है जो कई बार अपने स्वार्थों के कारण इस तरह के बयान जारी कर देता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो दरगाह है, चाहे वो ख्वाजा रोजा रखना कोई वैधानिक है क्या? हमारा धार्मिक है, हमारे आईन में पर्सनल कुछ नहीं होता भाई साहब, हिंदुस्तान सबका है, इसमें पर्सनल कुछ नहीं है, ये सिर्फ नाम एक चला आ रहा है भाई, क्या पर्सनल? कोई पर्सनल नहीं। इन्हें 3 तलाक बात, एक मिनट मित्तल साहब बात पूरी कर लीजिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो दरगाह है, जय ख्वाजा साहब की दरगाह है, निजामुद्दीन साहब की दरगाह है, क्या वहाँ हिंदू नहीं जाता है? वो मुस्लिम परंपरा के अनुरूप क्या नाम से वहां जाके सूर्य जियारत भी करता है, सब कुछ करता है, तो उन पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करते हैं ना। अब ये जो सूर्य नमस्कार की जो बात है, ये तो एक्सरसाइज है, आपको इसमें भी क्या नाम से ये दिखता है कि ये आपकी धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है, तो ये तो मुझे लगता है कि देश तो भाई मेरे यूं कहते हो कि स्कूलों में पीटी करो, स्कूलों में वर्जिश करो, स्कूलों में जिम खुलवाओ, वो करवाओ ना। ये सूर्य नमस्कार ये बात ये नहीं हो रही है नकवी साहब, मैं आपकी चिंता की बात कर रहा हूँ। इन्होंने उदाहरण दिया कि हिंदू धर्म के लोग जो इस देश में बहुत बड़ी तादाद में है, बहुसंख्यक हैं, वो चले जाते हैं दरगाह पर और मुस्लिम परंपरा के हिसाब से वहां इबादत करते हैं। इस दुनिया में ईसाई देशों की सर्वाधिक संख्या बताई जाती है, वो उन देशों ने योग को अपना लिया। कहीं किसी ने नहीं कहा कि नमस्कार नहीं करेंगे, सूर्य नमस्कार आता है इसमें, तो हम तो ईसाई से फिर हिंदू हो जाएंगे अगर ऐसा कर लेंगे तो। और केवल मुसलमान, जिसमें भी हम ये मुसलमानों की आवाज नहीं मान सकते कि ऐसा आप सारे मुसलमान कर रहे हैं, उसमें भी आप लेकर के आ जाते हैं कि नहीं साहब, तो फिर कट्टरता के आरोप क्यों ना लगे और मुस्लिम समाज इस कट्टरता के आरोपों की चिंता क्यों नहीं करता है? देखिए, मुस्लिम समाज अपने मजहब की इबादत की पद्धति जो भी है वो संविधान ने उसकी इजाजत दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को इसी में क्यों उलझा के रखना चाह रहे हैं कि सूर्य नमस्कार लफ्ज ले। आप ये कहते हो ना स्कूलों में। आप विक्रम जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए विक्रम जी। जी, मैं नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप इनके चुंगल में आते ही क्यों हैं? ये तो इस तरह के तीर छोड़
रहेंगे और छोड़ते रहेंगे जब आपके चंगुल से निकल गए आज के लिए। नकवी साहब अकेले आपके चुंगल में चंगुल नहीं से आ निकल रहे गए आज के हैं। लिए। ये कोई चुंगल की बात नहीं है। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम मसला बोर्ड जो सबसे बड़ी हैसियत रखता है, धार्मिक हैसियत है, अगर वो किसी चीज की व्याख्या कर रहा है, किसी चीज की ना कर रहा है, किसी चीज की हाँ कर रहा है, हम उसको फॉलो करेंगे। आप उसको फॉलो करेंगे ना, जो हमें तो आप इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी तो नहीं करते ना। जेपी जी पूरे सर्कुलर को उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी कंपलसरी वर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक आजादी के जश्न पे सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर, इसको ये आदेश क्यों मान रहे हैं? सर्कुलर में और एक्ट में फर्क है। आदेश क्यों जारी हो रहे हैं जो मुसलमानों को पसंद नहीं है? ऐसे आदेश क्यों जारी हो रहे हैं? आप कहो ना कि आप कबड्डी खेलो, आप फुटबॉल खेलो, आप आ रहे हो तो जिम जाओ। अरे योगा से क्या परहेज है? योगा से क्या परहेज है? योगा से क्या परहेज? इस पर तो खैर कहां तक बहस करेंगे। मित्तल साहब बोलिए। मैं जेपी जी मैं कह रहा हूँ कि जब एक तरफ ये सूर्य नमस्कार को ये मान रहे हैं कि वो इबादत है और हम तो अपने मुस्लिम जो इनका जो धर्म है उसके मुताबिक हम ये नहीं करेंगे, लेकिन जब कभी अपराध की बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, जो कानून में लिखा हुआ है, जो भारत का जो क्या नाम से कानून है उसके मुताबिक हमारे को निर्णय होना चाहिए। तो ये डबल रोल है। नहीं, भारत में फिर निजाम मुस्तफा लागू कर दो ना। भारत के अंदर जो सऊदी में कानून है वो यहाँ पर लागू कर दो सबके लिए। मंजूर है हमें, बिल्कुल हमें मंजूर है। अगर निजाम मुस्तफा जो मुस्लिम लॉ है अगर यहाँ सजा भी लो ना। मैं कह रहा हूँ 1 मिनट में जो रेप हो रहे हैं, ये जो बलात्कार हो रहे हैं, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। वहाँ बंद है ना, वहाँ नहीं होते ना भाई साहब। बिल्कुल आप गारंटी दे रहे हैं इस बात की। आंकड़े दिखाऊं आपको, आंकड़े दिखाऊं क्या आपको? आंकड़े पेश करूं आपके सामने? कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? अपराध तो होगा। कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? आप ये जैसे कह रहे हैं हाथ काटने वाली बात जो देखिए, एक बात तो नकवी साहब, एक बात को आप कोई इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता, और कर सकें तो मैं आपसे बात करूंगा 2 साल बाद जब चुनाव हो रहे होंगे राजस्थान में। ये तमाम जो बातें पैदा होती हैं, जिनके आप आरोप लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी हैं, और ये आरोप आपके ऊपर भी हैं कि आप भी इसके पीछे सियासी निचोड़ क्या निकाला जा सकता है वो निचोड़ना चाहते हैं। अदरवाइज आम आदमी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिसको अपनी रोजी की चिंता है ना, शाम को खाऊंगा क्या और बच्चों को खिलाऊंगा क्या, उसको ना सूर्य में नमस्कार दिखता है, ना दरगाह पे जाकर सर टेकने में उसको कोई गुनाह दिखता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।